ऐसा लगता है कभी कभी इंडिया में कौन क्रिकेट देख रहा है और कौन नहीं, इसका फैसला पार्लियामेंट में मोदी जी को खुद करना चाहिए। मगर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोगों का दिमाग घुटने में होता है, उनको नहीं पता होता कि कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। एक्चुअली एक मरे हुए इंसान में और एक बेवकूफ इंसान में पता है आपको क्या सिमिलैरिटी होती है? जो इंसान मर जाता है उसको नहीं पता चलता कि वो मर गया है, लेकिन उसके आसपास वालों को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। ठीक इसी तरह एक बेवकूफ इंसान को भी नहीं पता कि वो कितना बेवकूफ है, लेकिन इसका खामियाजा उसके आसपास वालों को भुगतना पड़ता है। ऐसे कुछ बेवकूफ लोग हैं जो वैसे तो साल भर क्रिकेट नहीं देखेंगे, लेकिन फिर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल देखने के बाद ऐसे चौधरी बनेंगे जैसे सचिन को बल्ला पकड़ना इन्होंने ही सिखाया था। ऐसे ही कुछ मौसमी मेंढक विमेंस वर्ल्ड कप के टाइम पर कुकुरमुत्ते की तरह उगाए थे और ज्ञान ऐसे पेलने लगे जैसे हर्षा भोगले यही है, और ज्ञान खाली क्रिकेट पर देते तो भी बात समझ में आती। क्रिकेट के आसपास जो भी चीज हो रही है सब पर इन च से भूतियों को ज्ञान पेलना है। कुछ लोगों को इस बात की दिक्कत थी कि लड़कियों को लड़कों के बराबर पैसे क्यों मिल रहे हैं, और अब कुछ ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि जीतने के बाद लड़कियों को लड़कों के बराबर पैसा क्यों नहीं दिया गया। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? असल में बात यह है कि हरमनप्रीत कौर और उनकी लड़कियों ने जो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीता है उसके बाद बीसीसीआई ने इस टीम के लिए 51 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा करी। अब इस बात पर सबसे पहला रिएक्शन पाकिस्तान से आया है, जहां पर लोगों ने कहा है कि हम नहीं मानते कि इतने पैसे विमेंस क्रिकेट टीम को दिए गए होंगे, क्योंकि इतने पैसे तो होते ही नहीं है। लेकिन भाई इतने ज्यादा पैसे देने के बावजूद भी इंडिया में कुछ लोगों को चैन नहीं पड़ा है। उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भैया जब पिछले साल रोहित की टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तब आप लोगों ने लड़कों की टीम के लिए 125 करोड़ रुपए अनाउंस किए थे। अब जो लड़कियां जीती हैं तो आधे से भी कम क्यों? क्या आप लड़के और लड़की में भेदभाव कर रहे हो? क्या आप ये कहना चाहते हो कि लड़कियों की जीत लड़कों से कम है? क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है बीसीसीआई में? बोलो बोलो, टेल। जबरदस्ती हर टॉपिक पर शादी के नाराज फूफा बनने की जरूरत नहीं है। एक टीम को कितना पेमेंट या रिवॉर्ड मिल रहा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जहां पर खेल रहे हैं वहां पर रेवेन्यू कितना आया है। बात लड़का लड़की की नहीं है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही T20 सीरीज जीत जाए तो क्या उनको 51 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे? कभी नहीं, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की लड़कों की सीरीज विमेंस वर्ल्ड कप से कम देखी जा रही है। तो सिंपल इकोनॉमिक्स कहती है कि जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतना पेमेंट मिलेगा। जबरदस्ती कंपेयर करने का फायदा नहीं है। दूसरी बात दोस्तों ये कि जबरदस्ती हर चीज को मेल वर्सेस फीमेल बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेडियम में जब हमारी लड़कियां खेल रही थी तो 45,000 में आधे से ज्यादा देखने वाले लोग लड़के ही थे जिन्होंने स्मृति, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा को टीवी के सामने बैठकर चीयर किया। आपके आसपास कितनी लड़कियां हैं जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 का नाम बता सकेंगी? खेल में लड़कों को ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि ज्यादातर लड़के ही खेल देख रहे हैं, उनके ज्यादातर कंज्यूमर लड़के ही हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से फैशन और कॉस्मेटिक में लड़कियां ज्यादा कमा रही हैं, उनको ज्यादा पेमेंट मिल रहा है क्योंकि वहां पर उनकी कोर ऑडियंस लड़कियां हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि जबरदस्ती हर जगह पर एक्टिविज्म करने की जरूरत नहीं है। लड़कियां जीती हैं, उनको बहुत बढ़िया विनिंग अमाउंट दिया गया है। यहां पर एक और मैं जरूरी बात बता दूं, आईसीसी ने विनिंग अमाउंट मात्र 10 करोड़ रखा था, बीसीसीआई ने और भी दिए हैं, इसीलिए जबरदस्ती बीसीसीआई को लपेटना सही नहीं है। बात तो सही है। बाकी ऐसे लोग जो जबरदस्ती सेमीफाइनल और फाइनल देखने के बाद ज्ञान पेलने लगते हैं, आपका उनको क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में उनके लिए जरूर कुछ लिखना। बीसीसीआई ने लड़कियों के साथ भेदभाव किया, कि आपको लगता है? वो भी कमेंट करके बताना। चैनल सब्सक्राइब करना, डेली मिलेंगे क्रिकेट की वीडियोस के साथ। बाय बाय।